नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज आप देखेंगे वजीरगंज विधानसभा की बड़ी खबरों में शामिल बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग खबर, बिग न्यूज। वजीरगंज में अब तक डेवलपमेंट वर्षों से नहीं हुआ है, तो वर्षों से वजीरगंज विधानसभा उपेक्षित है, वजीरगंज अनडेवलप्ड है। इस पर एक खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं, विशेष एनालिसिस आप देखेंगे आज अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में, और खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए विस्तार से बढ़ते हैं। वजीरगंज के डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के डबल इंजन सरकार के विधायक वजीरगंज विधानसभा में हैं, लेकिन फिर भी वजीरगंज में डेवलपमेंट आपको धरातल पर कहीं नहीं दिखेगा। यह सबसे बड़ी बात है। इसी बात को लेकर वजीरगंज विधानसभा की जनता जो है वजीरगंज के विधायक पर काफी खफा है, नारुष्ट है, उससे नाराज है। तो विधायक से नाराजगी बिल्कुल आम तौर पर और सहजता से बनता है, क्योंकि ऐसे विधायक जो डबल इंजन सरकार के, डबल गति के सरकार का विधायक यहां है बीजेपी का, वे कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर सका वजीरगंज का। इसलिए यहां की जनता जो है वो अब कहने लगी है कि वजीरगंज में सुशासन की फ्लॉप सरकार दिखती है, जिसका कोई विशेष कार्य वजीरगंज में डेवलपमेंट के तौर पर नहीं उतरा है। इसलिए यहां जो डबल इंजन सरकार का जो विधायक है वो विधायक किसी काम का नहीं है, वो डेवलपमेंट भी यहां नहीं दे सका। सिर्फ जुमलेबाजी से वे अपना 5 वर्ष का विधायकी का कार्य यहां पर कार्य नहीं कर पाए। ये देखने वाली बात है जो धरातल पर कहीं नहीं दिखता है। इसीलिए वजीरगंज विधानसभा के विधायक से खफा वोटर मालिक, जनता मालिक कहते हैं, काम नहीं तो वोट नहीं, विधायक को उखाड़ फेंको। ऐसी तमाम स्थितियां वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है, क्योंकि वजीरगंज में अब तक जो विधायक रहे हैं वो कोई विधायक यहां पर डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर सके हैं। ये बड़ा सवालिया निशान आज तक खड़ा हुआ है। यदि मैं आपको बताऊं कि वजीरगंज में जो 2010 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, तो बीजेपी के टिकट से यहां पर विधायक के तौर पर जीते। फिर यदि दोबारा यहां पर जब 2015 में चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें कांग्रेस के जो टिकट से विधायक बने वे मंत्री तक रहे, लेकिन वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं कर सके, धरातल पर कोई भी विकास का कार्य को नहीं उतार सके। वहीं यदि फिर बात करें तो 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें फिर से बीजेपी की टिकट पर बीजेपी के विधायक के तौर पर जीता। विधायक कोई भी काम नहीं किया, जबकि यहां पर डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ये सब जानते हैं। लेकिन वजीरगंज में डबल इंजन की सरकार का, डबल इंजन के जो विधायक यहां है उसका कोई डेवलपमेंट में रोल नहीं दिखता है। सिर्फ जुमलेबाजी के नाम पर वे बीजेपी सहित वे वजीरगंज के तमाम मतदाता मालिकों को ठगने का जो प्रयास किया है वो बेहद चौंकाने वाला के साथ साथ यहां बदलाव की स्थिति पैदा कर दिया है। इसीलिए वजीरगंज विधानसभा की जनता खुले शब्दों में कहती है, चुनौती के साथ विधायक को कहती है कि काम नहीं तो वोट नहीं, विधायक को उखाड़ फेंको। ऐसी स्थिति वजीरगंज विधानसभा में बीजेपी के जो वर्तमान विधायक है उसके साथ बनी हुई है। इसलिए कहा जा रहा है अब वजीरगंज में
जो डबल इंजन के सरकार का विधायक है वो सिर्फ कहने भर का है, कोई काम का वो विधायक नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष का शासनकाल अब विधायक का गुजरने वाला है। तो ऐसे में अब बदलाव की स्थिति पैदा हो गई है और जो वोटर हैं वे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो वोटरों को ठगने वाला डबल इंजन सरकार के डबल गति के विधायक यहाँ जो है, विधायक को अब यहाँ की जनता नहीं चाहती है, क्योंकि वे डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर शून्य स्थिति दिखती है, जिसके वजह से ही वजीरगंज बदहाल है। वजीरगंज की विकास की स्थिति चरमराई हुई है और बदहाल स्थिति वजीरगंज की बनी हुई है। सिर्फ ऐसे विधायक जो नाम का हो, जो काम का ना हो, वैसे विधायक को वोट देना कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए अब की पूरा विरोध वजीरगंज के बीजेपी विधायक का वजीरगंज सीट पर हो रहा है। ऐसे तो माना जाता है कि ये जो विधायक है वो सिर्फ विधायकगिरी करने के लिए आए हैं, वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि वजीरगंज की जनता जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें सिर्फ विधायक ही मानते हैं, उन्हें नेता नहीं मानते हैं। जो नेता रहता है वो डेवलपमेंट करता है, लेकिन जो सिर्फ विधायक होता है वो सिर्फ विधायकगिरी करता है, उसे डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक जो पॉलिटिकल बाजार है उस बाजार से वो निकला हुआ विधायक है। तो वो बाजार के स्थिति को क्या समझेगा, वो वोटरों को क्या समझेगा, वोटर मालिकों का वो जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर पानी फिर गया है। तो ऐसे ही वजीरगंज के विधायक हैं जो कि बीजेपी का विधायक है, तो बीजेपी का जुमलेबाजी हर जगह पे चलता है, सिर्फ जीत के लिए वो जुमलेबाजी करता है और जीतने के बाद डेवलपमेंट की तरफ फिर नहीं देखता है। ना तो क्षेत्रवासियों से वो कभी मिलता है, ना उसके सुख दुख में कभी साथ होता है, ना साथ निभाता है। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो वही जुमलेबाज जो विधायक है वो सीधे शब्द में कहता है कि हम हर सुख दुख में साथ हैं, लेकिन जब जीत कर चला जाता है विधायकगिरी करने तो फिर वो कहता है कि हमें टाइम नहीं है कि हम अपने क्षेत्र की जनता से बात करें। ऐसे ही वजीरगंज के विधायक है जिसे जनता इस बार बड़ी कड़े शब्दों में उसे जवाब देने वाली है। इसलिए जो वजीरगंज के विधायक है और जो बीजेपी का जो विधायक है उसको जवाब देते जनता को नहीं बन रहा है कि आखिर वे जनता के बीच में जा करके किस मुंह से जनता को जवाब देगा कि हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं और फिर हमको वोट दो। तो ये अब राजनीति नहीं चलने वाली है वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में। इस बार वजीरगंज के विधायक को हार का मुंह देखना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा और हार को लेकर ही उसे यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता का मूड बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और वो अब उसे हार के लिए पूरी तरह से तैयार है। यदि हम आगे बढ़े तमाम विश्लेषण की खबरों की तरफ, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट की खबरें आप देख पा रहे हैं वजीरगंज विधानसभा की कि आखिर वजीरगंज विधानसभा में जो पहल है, चुनावी पहल है बीजेपी का, वो अब दिखाने लायक नहीं है। विधायक तो चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह गया है, क्योंकि वो डेवलपमेंट नहीं किया है कि किस मुंह से विधायक वजीरगंज का लोगों के बीच में जा करके अपना चेहरा दिखाएगा। ये शर्मिंदगी की बात होगी उस विधायक के लिए, क्योंकि उसे अब हार की सूरत देखने पड़ेगी। अब जीत की हो गई अस्त और अब नए तौर पर विधायक की छवि को लोग यहाँ की देख रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं ब्रेकिंग खबरों में चलते हैं। तो आप देखिए, सीधे आप देख पा रहे हैं विधायक को उखाड़ फेंको, विकास नहीं तो वोट नहीं, विधायक को उखाड़ फेंको। ये वजीरगंज के जनता मालिक की आवाज है, जो जनता मालिक के हट से ये निकला है
क्योंकि वजीरगंज का विधायक कोई काम विकास का नहीं किया है। इसीलिए ये जनता की आवाज निकल करके आई है कि विधायक को उखाड़ फेंको, विकास नहीं तो वोट नहीं, विधायक को उखाड़ फेंको। यही स्थिति वजीरगंज विधानसभा की है और ये जो जनता की आवाज है उसे आप देख रहे हैं और आप ग्राउंड विश्लेषण रिपोर्ट देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के तहत। तो ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि वजीरगंज में जो विधायक है बीजेपी का, उससे लोगों का मूड उखड़ा हुआ है, मूड बिगड़ा हुआ है। इसीलिए लोगों का कहना है कि विधायक को उखाड़ फेंको। अब की ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं किया हो। सवाल यह है कि वजीरगंज में जो बीजेपी का विधायक है उसे वजीरगंज से 2 टर्म का शासनकाल का उसे वक्त मिला, लेकिन उन दोनों वक्त में बीजेपी का विधायक कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर सका। यह सबसे बड़ी दुखद बात है और इसीलिए वजीरगंज की जनता विधायक से पूरी तरह से विक्षुब्ध हैं। इसीलिए नाराजगी का वोट अब मिलेगा विधायक को, जो समझ लीजिए कि विधायक को उखाड़ फेंकने का वोट उसे मिलने वाला है। ऐसी स्थिति वजीरगंज में बनी हुई है और इसी तमाम स्थिति को लेकर के वजीरगंज के विधायक का नस नाड़ी जो है ढीला हो गया है। उसकी स्थिति बहुत डवाडोल लग रही है वजीरगंज में। तो इन तमाम स्थितियों के साथ आगे बढ़ते हैं कि यहाँ की जनता अब आखिर चाहती क्या है, वो किस तरह से यहाँ पर बदलाव लाना चाहती है, वो कैसा उम्मीदवार को अपना चाहती है और किस तरह के उम्मीदवार के साथ यहाँ के वोटरों का यहाँ के जनाधार जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो चाहिए दिखाते हैं आपको कि क्या चाहती है जनता। तो तमाम ब्रेकिंग खबरों के साथ आप देख पा रहे हैं वजीरगंज विधानसभा की ताजा हवा। जी हां, तो आप देख पा रहे हैं वजीरगंज विधानसभा की ताजा हवा। अब के संघर्षशील युवा नेता चिंटू भैया को विधानसभा में भेजने की सुर्खियां जोरों पर है। वजीरगंज विधानसभा में चढ़ा चुनावी पारा। वजीरगंज वर्षों से विकास से है वंचित। वजीरगंज का विकास बना चुनावी मुद्दा, यानी विकास बना है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। ये वजीरगंज का चुनावी मुद्दा है और इसीलिए वोटरों का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है और वोटर जो मालिक है वजीरगंज विधानसभा के, वे बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव के वोट यहां से निकलेगा। बदलाव के लिए वोट अपने जन प्रिय प्रत्याशी को देंगे, युवा प्रत्याशी को देंगे। ऐसे ही युवा प्रत्याशी की सुर्खियां बनी हुई है जिनका नाम है चिंटू भैया, चितरंजन कुमार चिंटू भैया, जिन पर वजीरगंज के वोटर जो हैं भरोसा किए हैं, विश्वास किए हैं कि अब की चितरंजन कुमार चिंटू भैया के नक्शे कदम पर चलना है और वही अब वजीरगंज का डेवलपमेंट करेंगे, वही चहुमुखी विकास करेंगे वजीरगंज का। तो यही सुर्खियां वजीरगंज विधानसभा से निकल करके आ रही है। इसीलिए वजीरगंज विधानसभा में चिंटू भैया का चुनावी हवा सुर्खियां बनी हुई है और उनकी जो ये चुनावी हवा है ये अब सुनामी बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत ही नजदीक आ चुका है। मात्र 2-3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। वैसे में बिहार विधानसभा में उन्हें चुनकर भेजने के लिए जनता जनार्दन का भारी बहुमत युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भैया को वजीरगंज की जनता देने वाली है। इस बार ऐसा मूड बना हुआ है जो कि चितरंजन कुमार चिंटू भैया के लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार गोल्डन चांस बन रहा है चितरंजन कुमार चिंटू भैया का, क्योंकि उनके साथ तमाम वोटर्स उनके साथ हैं। उनके साथ अभी बात करें तो ओबीसी वोटर के साथ साथ उनके साथ दलित महादलित वोटर के साथ साथ फॉरवर्ड समाज के भी वोटर चितरंजन कुमार चिंटू भैया के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं। इसीलिए उन्हें वोट मिलेगा
चिंटू भैया को और वे वजीरगंज से जीतकर विधानसभा जाएंगे। ऐसा गोल्डन चांस चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया के लिए बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो वोटर हैं वो गोलबंद हो चुके हैं चिंटू भैया के लिए, और उसी में तमाम तरह के वोटर शामिल हैं। यदि देखें वोटरों की कास्टिज्म की स्थिति देखें तो कास्टिज्म में आप देखेंगे कि दलित, महादलित, ओबीसी एवं फॉरवर्ड क्लास के जो वोटर हैं वो चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया के तरफ एक वोटर के तौर पर वे टर्न अप कर गए हैं। इससे उनका भविष्य अब और भविष्य का सितारा खुलने वाला है, जिससे चिंटू भैया यहां से पूरे बहुमत के साथ जीतकर विधानसभा में जाएंगे और वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए वे पूरी तरह से अपना प्रयास करेंगे, पहल करेंगे। तो इस तरह का स्थिति वजीरगंज में बनी हुई है जो फिलहाल वक्त की स्थिति है। तो इन तमाम स्थितियों से रूबरू आप हो रहे हैं और ये विश्लेषण जो देख रहे हैं ये चुनावी पारा का विश्लेषण है और वजीरगंज विधानसभा का ये विश्लेषण है कि कैसी स्थिति है। कास्टिज्म की स्थिति यदि देखें तो वहां पर भी चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया का जो है पारा भारी दिख रहा है। और वे यदि बात करें तो दिल जीतने की बात करते हैं तो वो दलित, महादलित से लेकर ओबीसी के बाद यदि फॉरवर्ड समाज की बात करें उनका भी दिल जीत चुके हैं। ऐसे हैं युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, जिस पर यहाँ के लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है और उन्हें जनाधार मिलेगा। तो ऐसे ही दृश्य को आप वजीरगंज विधानसभा से देखते हैं और एक ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखते हैं। आखिर इसी ग्राउंड रिपोर्ट पर आगे चलना है तो एक नजरिया आपको दिखाएंगे कि किस तरह से युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया लोगों के जनप्रिय हुए हैं, लोकप्रिय बन गए हैं और लोकप्रिय बनकर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया वोटरों का दिल जीत लिए हैं। और दिल जीतने के बाद वे यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनावी अखाड़ा में उतरकर वे जीत की अपनी पूरी पुरजोर कोशिश के साथ वे आगे बढ़ेंगे। तो एक रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से चिंटू भैया आगे बढ़ रहे हैं और उनकी हवा आगे इसी तरह से बढ़ता हुआ सुर्खियां दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया ये हैं, यही युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया हैं जो वजीरगंज का उम्मीदवार हैं और वे वजीरगंज विधानसभा में पूरी तरह से अपना पैठ जमा चुके हैं और वे वोट के मायने में कहें तो ये समूह का दिल जीत चुके हैं। जनप्रिय लोकप्रिय उम्मीदवार के तौर पर जाने जा रहे हैं चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, जिन पर लोगों का वोट बरसने का उम्मीद है। यूं कहें कि अब उन्हें भारी बहुमत मिलने की उम्मीद संभावना बढ़ गई है और एक बड़ा मजबूत जनाधार के साथ चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया वजीरगंज विधानसभा से आगे लीड करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वोटर मालिकों के द्वारा वजीरगंज विधानसभा के जो वोटर मालिक हैं उनके द्वारा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं ये वजीरगंज के विधायक फेस हैं जिनका नाम है चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। वे इसी तरह के चिंटू भैया के नाम से फेमस हैं और वे जाने जाते हैं क्योंकि वे युवाओं की धड़कन हैं, वे वोटरों के दिल के धड़कन बन चुके हैं क्योंकि वे तमाम समाजों को वो मदद करते हैं। वे तमाम समर्थकों वोटरों के हर सुख दुख में वे साथ देते हैं और उनके हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, इसीलिए जाने जाते हैं युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। इन्होंने अब तक समाज में बड़ा काम किए हैं और जो ये बढ़ चढ़कर समाज में काम किए हैं वो उदाहरण पेश हुआ है और वो बहुत बड़ा उपलब्धि बन गया है। उसी उपलब्धि के मद्देनजर इस बार भी चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया वजीरगंज विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार वे किसी राष्ट्रीय पार्टी के टिकट से आएंगे, ऐसी भी सुर्खियां बनी हुई है।
सुर्खियां ऐसी जताई जा रही है कि ये जो वजीरगंज विधानसभा का सीट है वे इस बार महागठबंधन के झोली में जाने वाला है। और ये सीट जो है ये जब आरजेडी के खाते में जाएगा तो चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया भी अपना पुरजोर पहल महागठबंधन की तरफ से करेंगे और इस चुनावी मैदान में महागठबंधन के टिकट से आ सकते हैं। ऐसी पूरी सुर्खियां वजीरगंज विधानसभा में बनी हुई है और वजीरगंज से लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली तक यही सुर्खियां छाई हुई है कि इस बार चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर के आएंगे और वजीरगंज विधानसभा से भारी बहुमत से उनकी जीत होगी। ऐसी उम्मीद, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास और अधिक विश्वास बना हुआ है कि ये अब की जीत का उनका बिगुल फुकाया है और ये बिगुल फूकने वाले हैं जनता जनार्दन। इसीलिए चिंटू भैया भारी भरकम होते जा रहे हैं और उनका रोज प्रत्येक दिन उनका जनाधार में विस्तार होता जा रहा है। जो पहले उनका जनाधार था उस जनाधार पर वे एक बड़ा लकीर खींच दिए हैं अपने प्यार मोहब्बत से, अपने सहृदयता से, अपने सहयोगिता से। तो इसी सहयोग की वजह से चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया अब हर वोटरों के दिल में समा गए हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, जिससे अब वजीरगंज में वे डेवलपमेंट के मोड में बने हुए हैं। इन तमाम स्थिति में आप देख रहे हैं और चिंटू भैया ये हैं, इन्हीं को इस बार यहाँ की जनता चाह रही है और वे चहेते बने हुए हैं, खासकर युवाओं के वे चहेते बने हुए हैं, युवा दिल का वे धड़कन बने हुए हैं। इसीलिए एक नाम सामने आया है युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया का, जो वजीरगंज से प्रत्याशी के रूप में होंगे और वोटर उन्हें वोट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से वजीरगंज में चुनावी मूड है और इस चुनावी मूड की हवा चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया की तरफ से मुड़ चुका है, इसमें अब कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। तो ऐसी स्थिति बन चुकी है, इसलिए अब की चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया का वजीरगंज विधानसभा से बल्ले बल्ले होने वाला है। इसमें अब एक वोट नहीं बचा है, क्योंकि अब तक जो देखा गया स्थिति है उन तमाम स्थितियों में मजबूत और फिट बैठ रहे हैं चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। यही बड़ी सुर्खियां, यही बड़ी ब्रेकिंग और यही बड़ी खबर वजीरगंज की अब तक बनी हुई है। तो इन तमाम सुर्खियों को आप देखें और बड़ा विश्लेषण के तौर पर देखें, यही तमाम स्थिति वजीरगंज विधानसभा की है। और जो नाराजगी है विधायक से वो वाजिब नाराजगी है, वास्तविक नाराजगी है वोटरों का, क्योंकि जब विधायक कोई काम नहीं करे, उसमें भी डबल इंजन का विधायक कोई काम नहीं करे, वैसे विधायक को फिर मौका देना कोई उसका अर्थ नहीं बच जाता है, फिर उसका कोई मायने नहीं रहता है। इसलिए वैसे विधायक को इस बार जनता निकाल देगी और उसे इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा और वजीरगंज की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से। तब उन्हें समझ में आएगा कि युवा लीडर का यहाँ पर अब डिमांड बढ़ गया है और जो वजीरगंज को ठगने का काम किया है, जो डबल इंजन का विधायक डबल गति से वजीरगंज के वोटरों का ठगा है, इस बार उसका पत्ता साफ होना निश्चित दिख रहा है, क्योंकि हवा बह चुकी है। विधायक को उखाड़ फेंको, तो इस बार ये जो हवा उठी है वोटरों की तरफ से कि जो काम नहीं किया है वैसे विधायक को वोट नहीं देंगे, ये वास्तविक तौर से ये जुमलेबाजी वोटरों का है। वोटरों का ये नारा बना हुआ है कि काम नहीं तो वोट नहीं, जो काम नहीं किया वैसे विधायक को वजीरगंज विधानसभा से उखाड़ फेंको। ऐसी तमाम स्थिति वजीरगंज विधानसभा में बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, लोग से अब तक जो जीते हैं, जो 3 टर्म का वजीरगंज विधानसभा में चुनाव हुआ है, पहला टर्म का चुनाव जो हुआ था 2010 में हुआ था, फिर उसके बाद 2015 में हुआ और तीसरा टर्म का चुनाव जो है
2020 में हुआ और अगले बार जो चौथा टर्म का है चुनाव का वक्त आने वाला है वो अब बहुत अलग स्थिति का होने वाला है। उसमें वोटरों की स्थिति बदली हुई दिख रही है और जो अब तक 3 टर्म का जो विधायक रहे हैं उन तीनों टर्म के विधायक से यहाँ की जनता को जो डेवलपमेंट हासिल नहीं हुआ है, इसलिए उखाड़ फेंकने की स्थिति बनी हुई है। यानी विधायक को उखाड़ फेंको की स्थिति बनी हुई है। विकास नहीं तो वोट नहीं, ये जुमला जो है वो यहाँ के वोटर मालिकों का है। इसमें किसी विधायकगिरी का ये नहीं है, ये वोटर मालिकों का है। क्योंकि वोटर मालिक जो कह देता है कि जब विकास नहीं तो वोट नहीं, विधायक को उखाड़ फेंको, ये बड़ी बात होती है। आप समझ लीजिए कि कितने ये पहाड़ सी बात है जो एक चुनौती के साथ साथ विधायक को यहां से उखाड़ फेंकेगा। तो ये आप देख रहे हैं वजीरगंज का रिपोर्ट, हथौड़ा मार रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। तो इस रिपोर्ट को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी बढ़ाइएगा इसे, और इस हथौड़ा मार रिपोर्ट को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।